हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपके आज के संस्कृत के क्लास में। आज हम संस्कृत में एक नए पाठ को पढ़ेंगे जिसका नाम है भव्या भगीरथी। यह पाठ है 9वां पाठ, 9 पाठ। ठीक है। भगीरथी क्या आप जानती हैं भगीरथी किसे कहते हैं? ये किसका पर्यायवाची है? आपने बिल्कुल ठीक सोचा, ये गंगा का पर्यायवाची है। ठीक है। भगीरथी गंगा का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे भगीरथी किसे कह रहा है? गंगा नदी को कह रहा है। आप देख रही हैं ना, ये चित्र में दिया हुआ है गंगा नदी। ठीक है। तो आज इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब ध्यानपूर्वक सुनिए और आप भी इसका अपने से हिंदी अनुवाद करिएगा यह वीडियो सुनकर। ठीक है। हिमाद्रेः सम्भूता विहरसि तडङ्गे हेममये ततो भूमिं याता विचरसि सुहासा समतले पुनासि त्वं लोकान् प्रवहसि समुद्रं प्रति सदा अहो दिव्ये गंगे भवतु सुखदं नस्तौ जलम्। अब इसका ध्यानपूर्वक आप शब्दार्थ समझ लीजिए। सम्भूता, सम्भूता का अर्थ होता है निकली हुई। ठीक है, निकली हुई। विहरसी मने विचरण करना। तडंगे मने गोद में। हिममय मने हिमालय। ठीक है। ततो मने भूमि मने आपको पता ही है, भूमि। ततो मने यह। और सुहासा मने सुंदर हंसती हुई या प्रसन्न मुख से। ठीक है। समतले मने जो मैदानी क्षेत्र है उसको कह रहा है। ठीक है। समतल भूमि। पुनासी मने फिर। लोकान मने लोगों को, मने संसार को। ठीक है। आगे सुनिए कि हे गंगा माता, तुम हिमालय से निकलती हो। हिमाद्रय माने हिमालय से। ठीक है। करे हे गंगा माता, तुम हिमालय से निकली हुई हो और हिमालय के गोद में क्या कर रही हो? विचरण करती हो। ठीक है। फिर से सुनिएगा। हे गंगा माता, तुम हिमालय से निकली हुई हो और हिमालय के ही गोद में विचरण करती हो। समझ में आ रहा है ना? तडंगे माने गोद में, विचरण, विहरसी माने विचरण करना। हे गंगा माता, तुम हिमालय से निकली हुई हो और हिमालय के गोद में विचरण करती हो। ततो भूमि याता विचरसी सुहासा समतले। फिर कह रहा है ततो, तब भूमि पर माने पृथ्वी पर। ठीक है। तब पृथ्वी पर याता माने आती हो। याता माने आती हो। तब पृथ्वी पर आती हो और पृथ्वी के समतल भाग में प्रसन्नतापूर्वक विचरण करती हो। समझ में आया? मतलब ये हिमालय पे अभी विचरण कर रही है, फिर हिमालय से कहाँ आ रही है? जो समतल भाग है, जो मैदानी क्षेत्र है ना, उसको समतल भाग यहाँ पे कह रहा है। ठीक है। हे गंगा माँ, तुम हिमालय से निकली हुई हो, हिमालय की गोद में विचरण करती हो, तब पृथ्वी पर आती हो और प्रसन्नतापूर्वक, सुहासा माने प्रसन्नतापूर्वक समतल भाग में विचरण करती हो। पृथ्वी पर प्रसन्नतापूर्वक समतल भाग में विचरण करती हो। पुनासि त्वं लोकानां प्रवहसि समुद्रम प्रति सदा। पुनासि माने फिर। फिर क्या कर रहा है? फिर समुद्र में प्रति सदा माने निरंतर रूप से। फिर तुम निरंतर समुद्र में प्रवाहित होती हो, बहती हो। फिर तुम निरंतर समुद्र में बहती रहती हो और तुम सभी लोगों को, माने सभी संसार को पवित्र करती हो। समझ में आया? फिर तुम निरंतर समुद्र में बहते हुए सभी लोगों को, संसार के सभी जगहों को क्या करती हो? पवित्र करती हो। ठीक है। अहो दिव्य गंगे, हे दिव्य गंगा माता, भवतु सुखदम नस्तौ जलम।
है ना, तुम्हारा जल हमें सुख प्रदान करे। ठीक है। हे दिव्य गंगा माता, तुम्हारा जल हम सभी के लिए क्या हो, सुखदाई हो। भवतु माने आपका जल हम सभी के लिए क्या हो, सुखदाई हो। यहाँ तक से सबको क्लियर हुआ? आगे सुनिए। न जाने किम पुण्यम फलित मधुना नो भगवती प्रियो देशो जातः तव जल कड़ैर्न नष्ट कलुषः हरिद्वारम काशी तव तटमहत्वं कथयतः प्रयागस्तीर्थानां पतिर्तुलनीय स्तव तटे। अब आगे इसमें जो है बताया जा रहा है कि न जाने हम लोगों ने कौन सा पुण्य कर्म किया है। कह रहा है कि न जाने हम लोगों ने कौन सा पुण्य कर्म किया है। कि माने कौन सा, न जाने हम लोगों ने कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसका फल आज फलीभूत होकर प्रियो देश हो जाता तव जल कड़ैर नष्ट कलुषा, जिसका फल स्वरूप हमारा प्रिय देश, माने ये भारत देश की बात कर, हमारा प्रिय देश तव जल कर्ण, तुम्हारे जल कणों से यहाँ की जो कलुषता है, तुम्हारे पवित्र जल कणों से यहाँ की जो कलुषता है ना, उससे वह पवित्र जल क्या करता है, नष्ट कर देता है। नष्ट करके क्या करता है, पवित्र कर देता है। ठीक है। हमारे देश में जो कलुषा भरी हुई है, जो गंदगी है, उसे नष्ट करके वह क्या करता है, गंगा का जल पवित्र करता है। ठीक है। तो उसी पवित्रता की बात कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है, बताया जा रहा है कि न जाने हम लोगों ने कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसका फल फलीभूत होकर फलीभूत होकर हमारे प्रिय देश में तुम्हारा जल हमारे प्रिय देश के धरती को क्या कर रहा है, पवित्र कर रहा है। उसका फल फलीभूत होकर तुम्हारा जल हमारे प्रिय देश के कणों को, यानी हमारे प्रिय देश के सभी जगहों को क्या कर रहा है, पवित्र कर रहा है। ठीक है। आगे सुनो। हरिद्वार काशी तव तट महत्वम कथयत। हरिद्वार और काशी तुम्हारे तट के महिमा कहते हैं। महत्व माने महिमा। ठीक है। करे कि हरिद्वार और काशी तो माने तुम्हारे, हरिद्वार और काशी तुम्हारे तट की महिमा या महत्ता को कहते हैं। आगे कह रहे हैं कि प्रयागस तीर्थानाम पतिरत तुलनीयस्तव तटे। आगे कह रहा है इसमें कि अतुलनीय तीर्थों में, अतुलनीय कौन सा तीर्थ है, प्रयाग तीर्थ है। ठीक है। तीर्थों में अतुलनीय तीर्थ प्रयाग तीर्थ तुम्हारे ही तट पर बसता है। समझ में आ गया? फिर से सुन लीजिए। न जाने हम सबों ने कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसका फल फलीभूत होकर हमारे प्रिय देश में तुम्हारा जल सभी जगहों को, हमारे प्रिय देश के कणों को तुम्हारा जल पवित्र कर रहा है। तुम्हारा पवित्र जल उसे पवित्र कर रहा है। हरिद्वार और काशी के तट हरिद्वार और काशी तुम्हारे तट की महत्ता को कहते हैं। और तीर्थों में अतुलनीय तीर्थ प्रयाग तुम्हारे ही तट पर बसता है। ठीक है। तो ये भव्या भगीरथी का हमने 2 पैराग्राफ पढ़ लिया है। अब ध्यानपूर्वक सुन करके इसका जो है अर्थ करिएगा, निकालिएगा और हिंदी अनुवाद करके अपने से इसको लिखने का आप सभी जो है प्रयास करिएगा। ठीक है। धन्यवाद।